Yes, good morning, Vivekanand Public students. I am Vinod sir, संस्कृत सब्जेक्ट टीचर। विनोद सर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटा देखिए, हम सब पहले द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे, उसके नियम जान रहे थे। तो हमने कुछ नियमों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो नियम है उसको पढ़ेंगे कि निम्नलिखित धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं वो देखिए। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब कौन कौन से धातु हैं? पहला है सेव धातु, अर्थात सेव धातु यदि आपको दिख जाती हैं तो सेव धातु से पहले जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग हो जाएगा। जैसे लिखा पुत्र पितरम सेवते, तो पितरम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति प्रयोग क्यों हो गया? क्योंकि सेव धातु पीछे है। तो सेव धातु के योग में हमेशा क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह देखिए नीचे है आ प्लस रूह, तो इसका अर्थ होता है चढ़ना, ठीक है। इसके योग में भी क्या होता है? चतुर्थी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो आरोहति, आ प्लस रूह धातु, इससे पहले जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाए। तो वृक्षम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो बालक वृक्षम आरोहति, बालक वृक्ष पर चढ़ता है। वैसे लिखा हुआ है कौन सा? वृक्ष पर। वैसे सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए, परंतु यहाँ पर आ प्लस रूह धातु होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह देखिए अनु का होता है पीछे। अनु का क्या होता है? पीछे। ओके, क्या लिखा हुआ है? अनु का अर्थ पीछे। तो अनु का अर्थ पीछे होता है। तो इसमें देखो पुत्र पितरम अनुगच्छति, ठीक है ना। तो पुत्र पिता के पीछे जाता है या बाद में जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो अनु प्लस गम धातु होने के कारण पितरम शब्द में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए निंद अर्थात निंदा करना। निंद प्लस या निंदिक धातु के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दुष्ट सज्जनम निंदति, दुष्ट व्यक्ति सज्जन की निंदा करता है, बुराई करता है। तो निंदति, निंद धातु के योग में निंद शब्द से पहले, निंद धातु से पहले कौन सा शब्द आ रहा है? सज्जन। तो सज्जन के अंदर द्वितीय विभक्ति प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगी सज्जनम। क्या बन जाएगा? सज्जनम। ओके। इसी तरह से रक्स का हो जाएगा, गम का हो जाएगा, दुह का हो जाएगा, याच का कर लेना आप, पच का भी इसी तरह बनता है। ओके। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दूह धातु अर्थात दूहना। लिखा हुआ है राधा गाम पया दोग्धी, राधा गाय से दूध दोती है। तो दूध धातु के योग में अब किससे दूध दो रही हो? गाय से। तो गाय शब्द के गाय को कहते हैं गाम, ठीक है ना। तो गा को कहते हैं गाय, और गाय की द्वितीय विभक्ति होती है गाम। ओके, तो गाम के अंदर यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। इसी तरह याच धातु है ना, मांगना। तो पुत्री मातरम धनम याचते, ठीक है ना। याच धातु के योग में क्या है ना, अब जिससे धन मांगा जा रहा है, अब किससे धन मांगा जा रहा है? माता से धन मांगा जा रहा है। तो माता के अंदर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी तरह पच धातु स तंडुलम ओदनम पचती, पच धातु के योग में अब लिखा हुआ है कि वह चावलों से भात पकाता है। ओदन का मतलब होता है भात, पके हुए, है ना। पके हुए जो चावल होते हैं उनको ओदन कहते हैं। ओके, भात। तंडुलान, ये चावलों से तो भात पकता है। तो किससे पकाता है वो भात? तंडुलान, ठीक है ना। तो तंडुलान, चावल एक वचन नहीं है, चावल बहुत सारे होते हैं तब जाकर भात पकता है। एक चावल से कोई भात नहीं पकता है। ओके, तो तंडुलान यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। तंडुलान शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से दंड का हो जाएगा, दंड देना, ठीक है ना। तो राजा चोरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। तो दंड धातु के योग में अब कितने का दंड देता है वो? शतम। तो शतम के अंदर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह प्रच्छ धातु, प्रच्छ पूछना। तो शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, ठीक है ना। अब प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग क्या पूछता है? प्रश्न, ठीक है ना।
क्या पूछता है? प्रश्न। तो प्रश्नम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक नियम है, देखो दूह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी है क्रिस वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती है। कौन सी धातु होती है? द्विकर्मक होती है। इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है, दोनों ही कर्मों में, मतलब जिसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, धातु से पहले जो शब्द होगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, और उससे पहले जो शब्द होगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ये द्विकर्मक धातुएं होती है। इन दोनों ही कर्मों में, ये दोनों कर्म हैं, इन दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी सास मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, परंतु यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। यदि मान लो दो बार कर्म आ रहा है तो दोनों में ही क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी सास और मुस या फिर ब्रू या ची हो या नी हो या प्रच या दंड, कोई सी भी धातु आप किया जाए तो इन धातुओं के योग में इनसे पहले जो दो शब्द होंगे उन दोनों के अंदर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का मतलब क्या होता है, तृतीय विभक्ति के अंदर कौन सा कारक आता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, तृतीय विभक्ति में हमेशा करण कारक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? करण कारक का प्रयोग होता है। और अब तृतीय विभक्ति की डेफिनेशन क्या है, करण कारक की डेफिनेशन क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है ना। वो देखिए, मतलब कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसमें हमेशा क्या होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए लिखा हुआ रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम से पत्र लिखती है। अब रचना, अब कर्ता कौन है? रचना। अब कर्ता यहाँ पर जिसकी सहायता से पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। अब पत्र लिखने का कार्य किसकी सहायता से कर रही है? रचना कलम की सहायता से। तो इस वजह से कलमेन के अंदर क्या हो गया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह देखो नीचे यह कि राम है रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मारने वाला कौन है? राम है। कौन है? कर्ता कौन है? रावण को मारने वाला कर्ता कौन है? राम है। तो राम ने रावण को किससे मारा था? किससे मारा? बाण से। तो यहाँ पर बाणेन शब्द के अंदर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो शायद ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह नियम नंबर 2 है, अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब देखिए, सह सार्धम सदृशम समम, और इसे फिर नीचे समह अलम विना, इन यदि ये शब्द आ जाएं, यदि शब्द आपको दिख जाएं तो इनसे पहले जो शब्द होगा उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, देखो सह सार्धम सदृश, सह सार्धम और एक शब्द और आएगा इसमें साकम, इन तीनों का अर्थ होता है साथ, और सदृशम समम और समः, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे समम का अर्थ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है भोजनेन समम जलम पिबा, तो समम का अर्थ यहाँ पे साथ बताया गया है, वैसे समान होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु और नीचे और लिखा हुआ है समय, समा का होता है समान, ठीक है ना। समा का अर्थ होता है समान और समम का अर्थ होता है साथ, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। लिखा हुआ है कि सह के योग में देखो, सबसे पहले सोहन रामायण सह गच्छति, अब सह शब्द आ रहा है तो सह शब्द से पहले कौन शब्द है? रामायण। तो रामायण के अंदर हम क्या कर देंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह गोपाल रामपालेन सार्धम क्रीडति, कि गोपाल रामपाल के साथ खेलता है, तो सार्धम शब्द आ रहा है, इस वजह से सार्धम से पहले कौन सा शब्द आ रहा है? रामपाल। तो रामपाल के अंदर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह सीताया मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब सदृशम शब्द आया है तो किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा के अंदर क्या हो जाएगा? चंद्र के अंदर तृतीय विभक्ति, तो चंद्र से बन गया चंद्रेण।
इसी तरह भोजनेन समम जलम पिब, भोजन के साथ जल पियो। हैं तो समम, समम से पहले जो शब्द होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भोजन है तो भोजनेन, ठीक है ना। फलेन तो भोजनेन। ओके, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है समम, सम का समान। भोज पराक्रमे विक्रमेण सम आसीत, भोज पराक्रम में विक्रम के समान था। अब समय शब्द आ रहा है, समय शब्द से पहले कौन सा आ रहा है, विक्रम शब्द आ रहा है। तो विक्रम के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा विक्रमेण, रामेण, विक्रमेण। ओके, तो अब है अलम, अलम का होता है बस। तो अलम के योग में तृतीय में से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चाहे विवाद, अब अलम शब्द आ रहा है, अब अलम के आगे पीछे कोई वर्ड है क्या, हाँ लिखा हुआ है सर, विवाद शब्द लिखा हुआ है। तो विवाद के अंदर ही हमको क्या करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ओके, तो विवाद का बन जाएगा विवादेन। यदि विवादेन अलम कर दो तो भी सही माना जाएगा, और अलम विवादेन लिखोगे तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। नेक्स्ट है विना अर्थात बिना। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि विना के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। या ये नियम आगे आएंगे। तृतीय विभक्ति का हम देख रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति के अंदर भी आया था, तृतीय के अंदर भी है, और पंचमी विभक्ति के अंदर भी आएगा। अलम विना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और पंचमी विभक्ति का प्रयोग। देखो तो रामेण विना सीता दुखिता अभवत। यदि मान लो रामेण यहाँ पे है तो हम रामम भी यहाँ पर कर सकते हैं, रामम विना सीता दुखिता अभवत, तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। रामेण विना सीता दुखिता अभवत, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और यदि मान लो हम यहाँ रामेण की जगह रामात कर देते हैं, पंचमी विभक्ति रामात विना सीता दुखिता अभवत, तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। ओके, आज हम इतने ही नियम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। परंतु बेटा ये यदि मेरा वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब से कर दीजिए। मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। ओके बेटा, बाय।